स्वपोनन स्वपोनन स्वपः पंचमी का एक वचन, नन प्रथमा का एक वचन। नित्य आदिदात करेगा, नित्यादि नित्यम। न बचता है स्व धातु से तो स्वप्रहा बन जाएगा रूप। नकारो निस्वरार्थ इतना ही कहते हैं। स्वपोनन भाव में ही उपसर्गे घोखी ही उपसर्गे घोखी ही उपसर्गे सप्तमी के एक वचन गोह, पंचमी के एक वचन की ही, प्रथमा का एक वचन। उपसर्ग पद में रहते हुए घूसंजक धातुओं से की प्रत्यय होता है भावाद्य अर्थों में। प्रोपसर्ग धा धातु है, प्रोपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय हुआ, की गई बच्चा कित्वत आकार का लोप आतो लोपेटी च धम ही मिल गया, प्रति ही बनता है। अंतर्धि अंतर्धीयते अस्मिनिति अंतर्धि, उपाधीयते अनेन उपाधि, देखो तृतीया भी ले लियो, उपाधीयते अनेन उपाधि। अर्थ करेंगे उपाधीयते का अर्थ स्वसमीपस्थ पदार्थ अपने गुण दोष आदि का आधान करने का नाम उपाधि। कर्मण्यधिकरणे च कर्मणि सप्तमी के एक वचन, अधिकरणे सप्तमी का वचन, चाप्य तीन पद है। कर्मणि उपदे गोह घू संजक धातुओं से की स्याद अधिकरण अर्थ का माने। दोनों सप्तमी है लेकिन दोनों अर्थ पर अगले नहीं लेंगे। एक उपपद है, कर्मवाचक उपपद में हो, जैसे प्रपद में था उपसर्गे, अब तक कर्मणि पद में रहते हुए और अर्थ निर्णय कर दिया अधिकरण अर्थ मात्र में। वो भावादि सकल अर्थ में था, कर्ता से बिन भावादि अर्थ में लेना है। यानी यहाँ अधिकरण अर्थ निर्णय दे दिया, अधिकरण अर्थ में ही घोषंजक धातुओं से की प्रत्यय होगा। जलानि धीयन्ते स्मृति जलधि, समुद्र को गत सब प्रकार के जल जिसमें आधान कर रख दिया जाता है उसका नाम जलधि। स्त्रियां सप्तमी के एक वचन, तिन प्रथमा का एक वचन। स्त्रीलिंग में प्रातिपदिक विवक्षित हो तो भावादि अर्थ में तिन प्रत्यय हो जाता है। स्त्रीलिंगे गम्यमाने भावादौ तिन स्यात्, तिन प्रत्यय हो गया। घयो अपवाद, घय को अपवाद करने के लिए सूत्र आरंभ हुआ। और अजपौ तो परत्पाद बाधते, वो तो अपवाद हो गया घय का। अच्छा और अब को अपवाद नहीं कर सकता किंतु परत्पाद बाध देगा। घय तो ये निरवकाश हो जाता है, घय के विषय में निरवकाश हो जाएगा इसलिए अपवाद हो जाएगा। एनाच और अब में सावकाश है इसलिए परत्पाद बांधना पड़ता है, क्योंकि अच्छा और अब तो पुलिंग में जाएगा ना। इसका बात करेंगे तीन उसका बात करेंगे, नहीं तीन उसका बांधना चाहिए। तो ये पर तो पुंस विशिष्ट भावादो सावकाश भाव, देखो करें नीचे स्त्रियां वासुरविद्या भावाद चैत्यता अजपौ तौ पुंस विशिष्ट भावादो सावकाश, और पुंस में सावकाश थे और ये जो है स्त्रीलिंग में सावकाश है, दोनों सावकाश हो गए ना, निरवकाश तो रहा नहीं कोई। दोनों सावकाश होने से अब अष्टाध्याय क्रम से देखनी पड़ेगी। परतद कौन होगा? स्त्रियां तीन परसूत्र है, आचार तो पूर्व में जा चुके हैं, पूर्व सूत्र उनको एक परसूत्र परतद बात देगा, ये अर्थ है। कृति ही डुकरी करने धातु से तीन प्रत्यय हुआ तो कृति ही, चीन छेने से हुआ तो चिति ही। इसे दान कर ये रच का दृष्टान दे रहे पहले, ये रच का ही पहले दृष्टान दे दिया, उसको बाद के तीन प्रत्यय हुआ कृति चिति में। अब का दृष्टान दे रहे हैं, अब को बाद रह रहे रीद और अब स्तुति ही उत है ना, उकारांत है, अब प्रत्यय प्राप्त बाद के तीन कर दिया आपने। स्वाई धातु है, उसका रूप बनता है स्वाति। स्फीति प्रयोग कहीं कहीं कर दिया, उसको दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा, या तो प्रामादिक कहना पड़ेगा। एक तरह के प्रामादिक कहेंगे नहीं तो लंबी प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी, नहीं तो यहाँ बनता है स्वाति ही बनेगा। स्वाति ही कि स्वाई धातु है, स्वाई धातु इसके तो क्या बचेगा? स्वाई से तीन गति स्वायदंती है ना, ये कार का लोप कौन सूत्र करेगा? लोप और वाली यह लोप कर देगा।
अतितु त्रैत्या से लिट नहीं होगा, स्वातिर बन जाएगा। स्वीति काम यदि तो प्रामादिकम, मूल का अर्थ प्रामादिक कह देते, स्वीति शब्द बनेगा ही नहीं। लेकिन आगे टीकाकार कहेंगे नहीं, अन्य प्रकार से भी सिद्ध हो सकता है। क्तांतात धात्वर्ते निचि अचही वा समाधेय। देखो क्तांतात, क्ता प्रत्यांत पहले कर लो, धात्वर्त में निच कर दो, प्रत्यात धात्वर्त बहुड़म इष्टवच्च से निच हो जाएगा। निच करने के बाद में अच्छे ई सूत्र से ई प्रत्यय कर दो, तब जा करके स्वीति बनेगा। और फिर काम शब्द के साथ समास होकर बन जाए स्वीति काम हो। इस प्रकार से भी अथवा समाधि वैकल्पिक समाधान ये दे दिया। श्रूयजीशिस्तुभ्यः करणे, श्रूयजीशिस्तुभ्यः करणे, ब्यात पंचमी है, करणे सप्तमी। श्रू यज धातु यजी और ईशी, ईशु इच्छायाम, ईशी और स्तु, ये चार धातु, इनमें से दो हलंत है, यज और ईश, और श्रु और यु स्तु जो है उकारांत है। उन दोनों में आपको प्राप्त था। उसको बाद के करेंगे, करणार्थ में करेंगे। श्रूयते अनया इति श्रुति ही श्रोत्र इंद्रिय का नाम है। यजेर ईशेश्च इष्टि ही, यज धातु और ईशु इच्छाम धातु, इन दोनों से इष्टि रूप है। इज्जते अनया इति, इज्जते अनया इति इष्टि, यज धातु से क्या हो जाएगा, तिन, तिन गति, यजदंती संसारण हो गया, इजदंती व्रश्च व्रज से जग मृद शकार ष्टुत्व इष्टि रूप बनेगा। स्तूयते अनया इति स्तुति ही, इष्यते अनया इति भी इष्टि ही बनेगा। रूप में अंतर नहीं पड़ेगा, यज और इसमें रूप में अंतर नहीं पड़ता है। यज में संसारण होकर के ईश बन जाएगा, या धातु स्वयं ईश है, ष्टुत्व का सीधे ही काम इष्टि बन जाएगा। और लिख रहे नीचे ये लोग, परत्वाद करणाधिकरणयोश्चिति लुटी प्राप्ते वचनम, लुट प्राप्त था उसको बाध करके करण अर्थ में आपने तिन करने के लिए वार्तिक आरंभ हुआ है। रीलवादिभ्य तिन निष्ठावद्वाच्य, रीलवादिभ्य तिन निष्ठावद्वाच्य, दीर्घ रीकारांत और लुआदि, लुआदि धातुओं से तिन प्रत्यय को निष्ठावत वाच्य, तिन का भी तो वही करेगा, स्त्रियांग तिन, उसको एक कितने इतना ही कर देता है निष्ठावत वाच्य। वादी से 22 होता है, पू को छोड़ के लवादी 21 हो जाता है। तेना नत्व, निष्ठावत भाव करने का क्या लाभ है, तिन को, तिन की ती को नकार हो जाएगा। तेना नत्वा अधिकीर्णि ही, क्री विक्षेपे शक्तिन कति बचा, क्रीदंती, की तो रीत धातु आदि होकर के हलीच से दीर्घ होकर के कीर्ति बना था, तकार को नकार हो गया, कीर्णी ही हो गया। ये में कीर्णी ग्री निगरने का, लुई छेदने का लूनी ही, धोई कंपने का धूनी ही, पोई पवने का पूनी ही। लाद, एक सूत्र याद दिला रहे, सूत्र वास्तव में क्या था, लादो निष्ठायाम, उससे योग विभाग करके एक कार्य विशेष सिद्ध करना चाह रहे हैं। लादे थी योग विभागात तिनी रस्व, तिन को रस हो जाएगा। जो निष्ठा मात्र में कर रहे थे, अब योग विभाग के सामर्थ्य से निष्ठा के बिना भी हम रस कर सकते हैं। अच्छा, तिन के प्रति भी रस हो जाएगा। प्रहलन्नी ही, लादता लद हो गया धातु, प्रहलन्नी ही ये रूप बनेगा। तीच, सूत्र याद दिला रहे, चूर्ति ही, ती च, ये सूत्र याद दिला दिया। तीच में क्या था, चरफलोश्च और उत्प्रस्याता, ये उत्तर दो सूत्र है। तादो प्रत्येक प्रत्यय चर और फल धातुओं के हत्थ को उकार होता है, इस प्रकार से सूत्र में व्याख्या किया गया। इसे तादि प्रत्येक तिन, चरदशक तिन आएगा, चरदन तिन कति बचा, चरदंती, उस स्थिति में चुरदंती हो जाएगा। तीचा से क्या होगा, चर के धातु के आकार को ऊ हो गया, चुरदंती। फिर रेफांत उपदा मिल जाएगा, हलिच दीर्घ चूर्ति ही।
फुलती, फल धातु के फा के आकार को उत हो गया, फुल बनेगा, फुलती ही बन जाएगी। हाँ, भक्षण करना भाव है ना, भाव अर्थ में कर रहे तीन प्रत्यय क्रिया पर, सिद्ध क्रिया को बता रहे। धात्वर्थ भंग नहीं होगा यहाँ पर, हमेशा भाव में धात्वर्थ भंग नहीं होता जब तक रूढ़ी परक न ले जाए। फल धातु क्या है, फल देना अर्थ में होता है ना, उसका फुलती उसका रूप बना। चायते तिनी ची भावोवाच्य है, चायते तिनी ची भावोवाच्य है। चायरी निशामने धातु, उससे आपने जो है कहा तिन प्रत्यय जब होगा उसको ची भाव कहनी चाहिए। चाय को ची आदेश कर दो तो अपचिति ही बना। चाय को ची ना करते क्या होता, यह लोप हो जाता, क्या लोप वेरवली से है ना, चाती बन जाता, अपचाती बन जाता। आपको ये कौन करे, यदि निपातन करना पड़ेगा, ये निपातन करो। उसके अभी चाय को पूरे धातु को ची आदेश कर दो, खत्म। अपचिति ही पूजार्थ में, हाँ चाय निशामनम है ना, ध्यान करना अर्थ में होता है। यह अपोपसर की महिमा से अपचिति होते पूजा पाठ करना। संपदादिभ्य क्विप, संपदादिभ्य क्विप, संपदादि समुसर्पदादि एक गण है ये, इन गण पड़ित धातुओं से तिन के विषय में क्विप करने बोल दिया। ऐसा एक तिन नहीं होगा, ऐसा नहीं, तिन भी होगा। संपत्ति बनता है संपत्ति, आपत्ति बनेगा आपत्ति, दोनों बनता है। इसे स्वयं आगे लिख रहे तिन्नपि इष्यते कह दिया, तिन्नपि इष्यते। नहीं ये भाष्यकार की इष्टि है, प्रयोग को देखते हुए। अच्छा, संपत्ति संपत्ति, विपत्ति और विपत्ति दोनों प्रकार रूप बन जाते संपदाधिकरण के। स्तागापा पचो भावे, स्तागापा पचो भावे, तिन से आद अंगो अपवाद, तिन प्रत्यय होता है अंग का अपवाद करते हुए। आतश्चोपसर्गे, आगे आने वाला सूत्र है, उनसे अंग प्रत्यय प्राप्त है। अशित विदादिभ्यो अंग से जो है पच धातु, पचस है ना, शित है, शित होने से अंग प्राप्त था, इसलिए पूरा सूत्र अंग को बांधने के लिए आया हुआ है। तिन स्याद, इसलिए कहते हैं अंगो अपवाद। प्रस्थिति ही प्रअवसर स्था धातु तिन हुआ, अंग को बांध करके प्रस्ता तिन ती है। प्रस्ताति में क्या हो गया, स्था को इत कौन करेगा, घुमास्ता धातु से सूत्र से इत हो गया प्रस्थिति ही। इसमें बाल मनोरम में अलग दिया, ते मास्ता में तेत्वम, फिर घुमास्ता गाता इत्ते चैत्वम। एक में हर्ष हो, एक में दीर्घ। दृश्यते मास्तामिति इत्वम, घुमास्ता गापा इति च इत्वम। ये आगे के लिए कह रहे हैं, जो इत्व कह रहे हैं ना वो संगीति संपीति के लिए बोल रहे, स्था के लिए नहीं बोल रहे हैं। अरे इत्यादि बोल दिया ना, अरे प्रस्थिति इत्यादि, प्रतीक को देखो ना, वो सब के लिए बोल दिए इकट्ठे। उसमें स्था धातु है, स्था धातु को बात देगा वो इत्व ही होगा। और वो जो दे रहे गापा के लिए दे रहे, आगे ना द्यू घू मास्ता गापा, गापा में दीर्घ हुआ ना, संगीति संपीति, उसके लिए सूत्र दिखा दिया। घुमास्ता के द्वारा तो कैसे होगा, नहीं घुमास्ता से तो होगा, युक्त होगा ना, उन तीनों में तो दीर्घ होगा, लेकिन उसको बात करके देती सती मास था, ये जो स्था धातु कर रहा है केवल ह्रस्व, ह्रस्वित तो करेगा ना कि स्था गा पा पच है, उसे केवल एक मत स्था है जो द्वितीय देती स्थिति में है, गापा माँ है नहीं, गापा तो उसमें आया घुमास्ता में, स्थाई केवल दोनों सूत्र में आ रहा था, तब वो दीर्घ कार्य करने वाले युक्त को बात देता है ह्रस्व कार्य युक्त वाला सूत्र। सूत्रों में पौर्वा पर है ना, इनकी सूत्र संख्या देखें तो पता चलेगा युक्त को बाद के ह्रस्वित का विधि है वहाँ। इसलिए स्था मात्र में लड़ाई थी, उसे आपने युक्त कर दिया, और बाकी दो फिर वो क्यों दिया, वो इसलिए दिया आगे दो है ना रूप, उनमें दीर्घ चाहिए उनके, इसलिए तीनों का प्रति इकट्ठा लिया उन्होंने, प्रस्थिति इत्यादि कहा, उनके लिए वो सूत्र प्रस्तुत दिखा दिया। और पक्ति वहाँ ते लगना है नहीं, पच धातु है, तीन का ती हुआ, चकार को चौक को लग जाएगा,
पक्ति बन जाएगा। फिर ये कैसे प्रयोग हो गया? खत्म अवस्था संस्था इति, ये कैसे बन गए? ये तो उपसर्ग है। उपसर्ग यहाँ भी दिख रहा है, आतश्च उपसर्ग से प्राप्त अंग को आप बांध रहे हो, ये अंग करके टाप कैसे किया आपने अवस्था में? तब कहते हैं बात सी आपका व्यवस्थायामिति ज्ञापकात। पाणिनि का प्रयोग ज्ञापक करता है। पूर्व पर दक्षिणोत्तर पराधराणि व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, सूत्र में व्यवस्थायाम प्रयोग किया पाणिनि ने, वह ज्ञापन करता है अंग को नित्य तिन्न बाध नहीं कर सकता। तिन्न बाधता है अंग को, लेकिन नित्य बाध नहीं है, विकल्प भी नहीं कहेंगे, लक्ष्यानुरोध है ना। अच्छा, अवस्थादि बनाने में स्था धातु में वो बाधेगा नहीं। स्था धातु में अंगंत का भी प्रयोग होता है, ताबंत हो गया। यदि ज्ञापका ज्ञापक सिद्ध न सर्वत्र है ना, ज्ञापक जो सिद्ध होता है सर्वत्र लागू नहीं होती है, तुल्य समान जाति में ही लागू करना पड़ता है। इसे जहाँ स्था धातु में ज्ञापन किया है, तो स्था धातु में ही अन्य जितने उपसर्ग योग में भी, जैसे वी और आ व्यवस्था में क्या है, वी और आ और अव धातु है, उपसर्ग है, तीन उपसर्ग पर तो स्था धातु प्रयोग किया। अच्छा, स्था धातु का अन्य उपसर्ग योग में भी अंग कर सकते। अच्छा, केवल अव में किया अवस्था, सम में भी कर दिया संस्था। समान जाति में ही हमेशा ज्ञापक से वस्तु तुल्य जाति करके बोलते हैं, तो समान जाति में ग्रहण होता है। अच्छा, हम अन्य धातु में नहीं लगाएंगे इस बात। ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च, ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च। कीर्तय तक प्रतिमा बहुवचन च पे निपातन से सिद्ध होता है। ये सारे रूप निपातन से बनाना है, क्तिन प्रत्यांत निपातन से। अवते है ज्वर त्वर इति ऊट, ऊति ही बना। अवधातु से आपने क्तिन प्रत्यय किया, अवदंती अवदन तीरा, उस अव संपूर्ण को उठ हो गया ज्वर त्वर इत्यादि से। रक्षाद्यर्थ है, अनेक अर्थ अवधातु का। ऊति ही रक्षादि करोति इत्यर्थ। स्वरार्थम वचनम, ये तो वैसे भी हो ही जाता, निपातन कर क्या जरूरत थी? तीन की नित्य स्वर प्राप्ति कराने के लिए तिन्नंत निपातन किया गया। उदात्त इति अनुवर्तते, क्योंकि उदात्त का अनुवृत्ति करेंगे, ये प्रत्यय उदात्त होगा। तीन के लिए केवल नहीं, तीन तो नित्य से आदि उदात्त कर रहा था, पूरे प्रातिपदिक आदि को उदात्त करता है ना, नित्यार नित्यम, उसको भी बांधना है। हम तीन के ती का ई मात्र को उदात्त करना चाहते हैं, इसलिए सूत्र लेना पड़ा। इस सूत्र पुरुष से उदात्त तक अनुवृत्ति आता है। तीन का ती उदात्त होने से क्या होता है? अनुदात्त पदम एक वर्जम, शेष पूरा अनुदात्त हो जाएगा। अच्छा, वो अनुदात्त हो जाएगा, ती कहीं उदात्त हो जाएगा, ये प्रयोजन है। नहीं तो होता क्या है, स्त्री हम तीन से करते तो वो उदात्त हो जाता, ती कहीं शेष अनुदात्त बन जाता। वह न हो, इसे निपातन प्रक्रिया से इसको बनाया गया है। युति इसी प्रकार यहाँ पर यु मिश्रणा मिश्रण हो, या निपातन से युद्ध धातु को दीर्घ भी हो गया, युति ही। ज्योति में भी इसे जू धातु शीघ्र गतौ, तब दीर्घ निपातन हो जाएगा, ज्योति बनेगा। अन्योर दीर्घत्व निपात, इसलिए दोनों का दीर्घत्व निपातन है। स्यते साति, स्यते है सो अंदर शो धातु है ना, शोंत कर्मणि, उस धातु से आपने जो है क्तिन किया, क्तिन का ती, सो ती रहेगा, साति ही। द्यति स्यति इत्वे प्राप्त, ये इत्व भाव निपात्य थे। द्यति स्यति इत्यादि सूत्र से इत्व प्राप्त था, उसे बाधना ही यहाँ पर क्या है? निपातन है। इत्व का भाव निपातन हो गया। स्यते है कैसे रूप बना? साति बन गया। अथवा सनोत्तिर्वा, शणु धातु, शणुदान है, हाँ सन है ना, धातु है, शसा हो गया, सनुदान धातु है, उसको हम क्या करेंगे? सनोत्तिर्वा जन सनखन इत्यादि आत्वे कृते स्वरार्थ निपातन करो। साथी तो धातु से अपने बन ही रहा है, सूत्र प्रक्रिया से ही साथी बन गया। फिर यहाँ क्यों गिना है निपातन में? स्वर के निपातन समझो। हंतेर हिनोत्तिर्वा हेति ही, साथी का हेति कैसे बनता है? हन धातु को निपातन से कर दिया, हन के अन्न भाग को, टी भाग को एक तो निपातन कर दिया,
हेति बन गया। और हिनोति में क्या है, ही धातु के इकार को गुण निपातन कर दिया। तिनता कितने गुण नहीं होना चाहिए, वो ही का ही को गुण कर दिया निपातन से, तो हेतु ही बनता है। हिंसा अर्थ भी हो जाएगा। और हिनोति अर्थ क्या है, किस अर्थ में होता है, हिनहिनाने अर्थ में होता है ना, घोड़े का चिंगाड़ने को बोलते हैं, वो दोनों अर्थ में हेतु बन गया। और कीर्ति कृत संशब्द नहीं ले रहे हैं शायद इसमें, है ना, कृत संशब्द नहीं लेंगे और उसमें क्या करेंगे, कृतधन तिन का ती रहेगा, कृतधन ती। कृत संशब्द ने स्वार्थिक न्यंतात न्यास युच्यति युचम बाधित्वा तिन निपात्यते उदात्त सा। देखो निजंत ले रहे इसको, कृत संशब्द ने स्वार्थिक निच कर दिया, न्यंत से आपने क्या किया, न्यास श्रंतो युच से युच प्राप्त था, उसे बाद कर्म तिन कर दिया। संडिच करने से क्या होता है, कृत धातु का अस्त्रम दे दिया था, उसको निजंत ले रहे हैं इसलिए उपदेश चलेगा, किर्त बन जाएगा। हलादि प्रत्यय नहीं इसलिए कीर्ति ही रहेगा, निचरा कीर्ति, कीर्ति रहेगा। और फिर तीन प्रत्यय लाया तार से निजंत से, कीर्ति से आप निजंत ला रहे हैं। क्या हम लुक नहीं कर रहे ना, लुक नहीं कर रहे, हम लोप कर रहे हैं यहाँ नेरेटी से बाद में, क्योंकि ये ती तुतराई तैसी इट नहीं होगा, तीन के ती को इट नहीं हुआ तो अनिट मिल गया, नेरेटी लग जाएगी, नी का लोप हो जाएगा, किर्त ती रहेगा, किर्त ती रहेगा, हलिच से दीर्घ हो जाएगा, एक तकार लोप, वैकल्पिक लोपों को भी जरोजरी सवर्ण रहल है, उससे पर में ता झर, उससे पर में ती करता है, तकार लोप हो गया, कीर्ति बन जाएगा। ये निपातन इतना ही यहाँ पर, युच को बांधना, युच को बांध के तिन करना, इतना ही निपातन, बाकी तो सब सूत्र लगकर प्रक्रिया से ही कीर्ति रूप बन जाएगा। निजंत लेके करना पड़ेगा। लेकिन रज यजोर भावे क्यप, रज यजोर भावे क्यप, रज यजो पंचम अर्थ में षष्ठी लेनी पड़ी, षष्ठी के द्विवचन ये, भावे सप्तमी के वचन के प्रथमा का एक वचन, इसे नियत कर दिया। करणादि अर्थ नहीं ले सकते, कर्म करणादि नहीं ले सकता, कर्तरी नहीं, केवल भावे में ही कह दिया। इन दो धातुओं से भाव अर्थ में क्या प्रत्यय होता है, वृज्या बनेगा। यदि वृज ये जो रहे तो वृज्या बनेगा। पाठवेद है, वृज धातु भी ले रहे, टीकाकार बता रहे हैं वृज्या भी बनेगी, सर वृज धातु हो तो। और इच्छा यज धातु में जो है इच्छा बनेगा, क्या पे कित, क्या पे कित सम्राण हो जाएगा, इज्जियो। पित्त है, स्वरार्थ है, पित्त सुपित और उदात्त, और अकारांत हो गया इसलिए टाप हो जाएगा, इज्जा बनेगा। वर्ज्या इज्जा, वर्जन करना, घूमना फिरना, और वर्जन होगा, वर्जन वृज धातु तो वर्जन होता है, और व्रज धातु तो गमन होता है, व्रज धातु तो पर्यटन, वृज धातु तो वर्ण करना, वर्जन करना। टीका स्वपोनन, नकारो निस्वरार्थ, नकार जो है नित स्वर के लिए उपसर्ग होगी, भाव्य कर्तृकार के कित्वम आतोलोपार्थम प्रतिरिधि धायो रूपम उपाद्यते स्वनिष्ठ धर्म अन्यत्र आसज्जते इत्यर्थ। कर्मण अधिकरणे च यह कर्म उपपदम अधिकरणम अर्थ व्याख्यानात्, दोनों में सत्य बराबर है, फिर व्याख्यानात् अर्थभेद लिया जाएगा। तदा कर्मणिपद, यदि दोनों में एक ही अर्थ में लेना ही था, अर्थ पर सप्तमी दो नहीं करते, कर्माधिकरण यो हो द्विवचन कर देते, सप्तमी के द्विवचन। भाई कर्मणि अधिकरणे कहने क्या मतलब, कर्माधिकरण हो गए तो इसे स्पष्ट होता है यहाँ अपेक्षा कुछ अलग है, इसे पढ़ने दो सप्तमी कर दिए हैं। अच्छा एक में उनके उपपद, दूसरा अर्थ रख लेंगे। तदाह करुण उपदे इत्यादि स्त्रियांतिन कृत्य लुटो बहुलम इत्यतः प्राक स्त्रियाम इत्यधिकृत है। कृत्य लुटो बहुलम से पूर्व तक इसका अधिकार चलेगा। स्त्रीलिंग यदि स्त्रीत्व विशिष्टे भावे अकर्तृजक कार्य इत्यर्थ, स्त्रीत्व विशिष्ट हो और भाव में या कर्तृ में इष्ट हो, कर्तृकारक विष्ट हो, तब यह सूत्र तिन प्रत्यय कर देता है। धातु मात्रा तिन सकल धातुओं से विहित है, धातु मात्रा सकल धातुओं से। घयोपाद हलश्चित वक्ष्यमाण
घय अपवाद इत्यर्थ। एवं स्त्रीत्व विशिष्ट भावादो तिन एव हलन धातुओं से घय तो पुंस विशिष्ट भावादो इति, और घय इसलिए कहा जाएगा, उसका अवकाश कहाँ है? पुंस विशिष्ट भावादि में ले लो। वासुर विधिर नात्र प्रवर्तिते अस्त्रियामित्युक्त है, अस्त्रिया में कहने की सामर्थ्य से ही वासरूप जो है वहां पर लागू नहीं होता। सूत्र में कद अस्त्रियाम, वासरूपो अस्त्रियाम कह दिया है। ननुत्तर इकारांताद ऋकारांताद उकारांत च स्त्रीत्व विशिष्ट भावादो एरचिति हृदरोपिति च अजपो एव तिनम बाधित्वा से आतम। देखो तिन को बाध के भी दोनों होना चाहिए था, विशेष विधि सामर्थ्यात। कहते नहीं है, विशेष वही पूर्व पक्ष का विशेष विहितत्वात् स्त्रियां वासुर विधि अभावाच्च, और स्त्री प्रकरण में वासुर विधि लगता भी नहीं है। वैकल्पिक मान ले उसको और इसको दोनों रखे, असुर विधि है ना, क्यों अच्छा और अब में अ बचता है, तीन में ती बचता है, असरूप है। अच्छा वहाँ पर विकल्प कर ही सकते हो आप, लेकिन वो अधिकार यहाँ नहीं है क्योंकि सूत्र में ही अस्त्रियाम कह दिया है। अतएव बाध्य बाधक को मानना ही पड़ेगा। तो प्रश्न उठता है कौन किसको बदेगा? दोनों सावकाश है। अतएव कहते देखिए अजपौतु इति तौतु पुंस विशिष्ट भावादो सावकाश, ये दोनों तो अन्यत्र सावकाश है। ये तो बेचारा अकेला स्त्री में करना और किसी में कर ही नहीं सकता। तीन अतएव जो है तीन उन दोनों को बात देगा। स्वीति रिधि लोपव्यर्थि यलोपा तितुत्रयति नेट प्रामाणिकमिति स्वायस्वी निष्ठायामिति स्वीभावस्य निष्ठा में एवं प्रवृत्ते स्वीभाव निष्ठा मात्र में होता है, तीन में से नहीं हो सकता था। अतः या तो प्रामाणिक मान लो सीधे ही उसको, नहीं तो लंबी प्रक्रिया करो। कथनचित समाधत है, फिर भी कोई कहे महाराज शिष्ट प्रयोगों का चीज है, इसको कैसे आप खंडन करोगे प्रामाणिक करके? इसको खंडन मत करो, तब समाधान किसी प्रकार किया जाता है। देखिए क्तांतादि स्वायक्ता प्रत्यय स्वीभावे स्वीत शब्द बन जाएगा। स्वीतस्य आख्यानम स्वीतस्य क्रियावा, इस तरह से हम क्या करेंगे? तत्कर्तृता स्थिति निच कर दूंगा, स्वीति ही बन जाएगा। इति निच अल्लोपः, स्वीतगत्ता क्या कार लोप हो गया, निच के मिल गया, धातु बन गया स्वीति। स्वीति बनने के बाद में अचयति भावे ई प्रत्यस्यात् स्वीतिम कामयते, ऐसे विग्रह करके इति स्वीति कामयति वा कथंचित समाधेमिति भावः। यहाँ पर तीन प्रत्यय करेंगे ही नहीं, तीन को करना ही नहीं है। क्ता प्रत्यय हुआ, निच हो गया, फिर ई प्रत्यय अचई से ई प्रत्यय, तीन ही प्रत्यय कर देंगे। अचई से काम चला लिया इन्होंने। श्रूयजीषि स्तुभ्य करणे वार्तिका एभ्य चतुर्भ्य कर्ण स्त्रिया मुक्ति नित्यर्थः। इन चार धातुओं से कर्ण में स्त्रीत्वक्षा होने पर तीन प्रत्यय होता है। श्रु धातो स्तु धातोश्च, यह गलत छपी है, ये रजिति ये काट दो, ये दोनों उकारांत है ना। उकारांत ये रच कहाँ से लग गया? वो तो इकारांत को करता है ये रच, ये रजिति नहीं होना चाहिए। आगे ठीक है, ओरप इति से प्राप्त इति च करने की जरूरत नहीं, ओरप इति प्राप्त च को भी काटना। यजिष्योस्तु और यह जो ऋषि धातु तो हलश्चित घई च प्राप्त वचनम भावे कर्तव्यतिरिक्त कार्य के च सर्वत्र प्राप्त कर्ण ग्रहणम। भावार्थ भी प्राप्त था, कर्तृभिन्न सकल कारकों में भी प्राप्त था, उसको संकोच करके कर्ण मात्र में विधान कर दिया। इष्टि यजय वचिस्वपीति संप्रसारणाम वृश्चादीना सप्ता वाक्यष्टुत्व है। रीलवादिपेति रीकारांतात लवादिभ्यश्च परे इत्यर्थः। पर क्या होगा? तीन प्रत्यय हो जाएगा। और उस तीन को वार्तिक क्या करता है? निष्ठावद भावाच्च तेनेति निष्ठावद वाचनेन इत्यर्थ। नत्वाम रदाभ्याम निष्ठात्व इत्यादि सूत्र से नत्व इति नत्वस्य प्रकृतत्वादिति भावः। कीर्णिरिति क्री धातु तिनि इत्वे रपरत्वे हलिचेति दीर्घ तकार से नत्तम नत हो गया। ये क्री विक्षेप है, बिखेरना अर्थ में होता है। हाँ, फैलाना। अवकीर्णी शब्द प्रयोग होता है, अवसर्प इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। चारों तरफ बिखेर दो, फैला दो। एवं गृह धातो गिरणी लवादिप्य उदारती लूनिर इत्यादि अथ
प्रहलन इत्यत्र उपदारस्व साधयति। उपदारस्व कैसे हो गया वो सिद्ध करने के लिए कर लादयति। लादो अष्टम धातु है 6495 इति उपदारस्व विदो लादयति योग विभागाद अनिष्ठमपि क्वचित ह्रस्व इति भाव। भाष्य तो नैतदृष्टा अतः चरे फलेश्च तिनि अकार से उत्तम स्मारयति तीच इति। उस तीच सूत्र का अर्थ क्या है? कहते चर फलोश्च उत्परस्यातः इति। उत्परस्यातः होनी चाहिए, स्यातः वो गलत छपी है। इति उत्तरम इदम सूत्रम 7488 है, 7487 7488 ये सूत्र दोनों वो अनुवृत्ति आगे किसमें? तिचा में। तादो प्रत्यय परे सूत्रकार क्या हुआ इसलिए तिचा का तादो प्रत्यय परे चर फलोरत उकारस्य इति व्याख्यातम यंग लुक प्रकरणे। ये सूत्र यंग लुक प्रकरण में जा चुका आपको। चूर्तिरिति चरेक्तिनि अकार से उत्वे हलिचेति दीर्घ फुल्तिरिति फलेक्तिनि उत्वे रूपाम रेफवांतत्व भावात् न दीर्घ उभयत्रापि इत्युत्तरेति नेट संपदादिप्यक्वेप वार्तिकम भावे अकृतचकार के स्त्रियाम इति शेषः ननु अस्त्रियामिति निषेधेन वासुर्विधिर अभावात् कृपा अनेन तिनो बाधात् संपत्तिरित्यादि कथम इत्यतः किन्न पिष्यते इति। कृत्यलुटो बहुलम इति बहुलग्रहणेन सिद्धम इत्याहु। ये सब बात बहुलम के द्वारा ही ग्रहण कर दिया जाता है। भाष्य तो नहीं तदृश्यते, भाष्य में दिखते ही नहीं ये सब बातें। स्थागापा तिन स्यादिति विप्तो अस्वरितत्वात् नानुवर्तते इति भाव। अंग इति स्थादिभ्य स्त्रिभ्य आतश्चोपसर्ग इति वक्ष्यमाणस्य और पचेस्तु शिद्विदाद्भ्य अंग इति भीतस्य अंग प्रत्यय उपवादः। ये 3-3-106 3-3-104 है। इन दोनों को बाद देता है 3-3-95 अपवाद सूत्र है। प्रस्थिति इत्यादि प्रस्थिति में देती से मास्ताम इति त्वम और संगीति संपीति में घुमास्ता गापाइति च ईत्वाम। कथम यदि फिर अवस्था कैसे बन गया? स्थागापाइति आतश्चुपसर्ग वक्ष्यमाणस्य अंगो बाधात् कथम अवस्था इत्यादि रूपम समाधत्य व्यवस्थायाम इति ज्ञापकात्। उति युति एते स्त्रियां तिन्नन्ता निपात्यन्ते। ऊठी हो गया यहाँ पर, ऊठी इति मैंने ऊठ हो गया, प्रतीक लिया इत्यूठ है ना वहाँ जोर तो रही थी ऊठ, उसके प्रतीक लेकर के ऊठी थी। अकार वकार और स्थाने ऊठ इत्यर्थ। ननु स्त्रियां तिनित्येव सिद्ध है। किमर्थमिदम ऊदिग्रहणमिति स्वरार्थमिति। कः स्वर इति उदात्त इति मंत्रे विशेष पच मन विद भूवीरा उदात्ताः इति पूर्वसूत्रस्थम उदात्त ग्रहणम एक वचनांततया विप्रणतम यह अनुवर्तते इत्यर्थः। तथा च तिन्ह उदात्तत्वं लभ्यते, तिनको ही उदात्त हो गया, यह लाभ है। अन्यथा देखो स्वयं लिख रहे इन नित्यादिरिति नित्यमिति प्रकृति उदात्तत्वं स्यात्, प्रकृति के आदि अच को उदात्त हो जाता। इत नित्य और नित्य प्रत्यय के प्रवृत्ति हुए इत नित्य नित्य तीनों इन नित्यादि होगा ईनाणा, तब क्या होगा? प्रकृति प्रत्यय जो योग बन गया प्रातिपदिक को, उसकी आदि भूता जो अच्छा है उसको उदात्त हो रहा था, उसको अब बाध्य निपातन से क्या कर दिया? अंत को कर दिया, तीन की ती को कर दिया इसने। नित्यादि नित्यमिति ये सूत्र है, वास्तव में पूरा चिन्ह नहीं दिया लेकिन सूत्र है। प्रकृति उदात्तत्वं स्यात् इत्यर्थः। अनयोरिति यू धातु और जू धातुश्चेत्यर्थ, ये घरसुगारी है। सितेरिति शो अंतकर्मणि, शो अंतकर्मणि उस धातु से करना है। इत्यस्माक्तिनि सादरिति रूपम इत्यर्थ। आधे चेति आत्थ हो ही गया। तद्र देति सति मास्तामिति किति प्राप्त जो था त्वम आशंक्याः ये इत्वा भाव निपातन है। सनुधातुर वा साति निपातनम इत्या सनोतिरवेति सनेर्वाक्तिनि जनसन इति आत्वे कृते साति इति निपातनम इत्यर्थः। साथ ही मतलब अवसान और दान करके, हाँ सब वही है। सन धातु लेंगे तो शणु दाने भी है ना, दाने अर्थ वाले लेंगे तो दान अर्थ हो जाएगा, नहीं तो अवसान हो अंत कर्म है ही अवसान अर्थ हो जाएगा, दोनों अर्थ लेना है। ननु सनोते स्त्रियांग तिनि साति रूप सिद्ध है। किमर्थम ये साति निपातनमितता यहाँ स्वरार्थमेव। मंत्र विषय वही शब्द इति पूर्वसूत्राद उदात्त ग्रहण अनुवृत्त है
तिनोदातत्वं सिद्ध्यति अन्यथा प्रकृतेर आदिदातत्वं स्यात् इत्यर्थः। हन्तरिति हनाक्तिनि नकारस्य निपातनादित्वे आद्गुणे हेतिरिति रूपं हिनोतिरिति ही धातोक्तिनितो किंगिति चैत्य निषेधम बाधित्वा निपातनाद गुणे रूपम, निपातन से गुण हो गया। तो हेति का अर्थ अस्त्र दे दिया, अस्त्र। हाँ अस्त्र है, मारने का अस्त्र है। हन धातु है ना, हनन करना अर्थ होगा तो अस्त्र ले लूंगा। और सूर्य किरण और हाँ वो भी लेंगे, दो धातु ले ना, हन धातु भी ले रहे हैं और दूसरा कौन सा लिया? हाँ हिनोती, हिनोतेर होती है ना, ही धातु। हन धातु का तो अस्त्र हो जाएगा, ही धातु का किससे क्या अर्थ है? ही गतो वृद्धो परितापे च, देखो आगे उसमें गति वृद्धि परिताप, इसलिए अग्निशिखा सब आ गया, किरण भी आ गया। गतौ वृद्धौ परितापे च, पांचों गण हिनोती, वही हिनोते से बोला था। स्वादिभ्यष्णु कीर्तिरिति कृत संशब्द ने स्वार्थ गणितात् न्यासों युचित युचम बाधित्वा तिन निपात्यते, उदात्त सौरो उदात्त हो जाता है। व्रजे जो पंचम्यर्थे षष्ठी देखिए, स्त्रियामित्येव व्रज्या इति व्रजगतौ क्यप, और यदि वृजय जो इति पाठे ऐसे सूत्र पाठ करेंगे तो वृजि वर्जने लेना पड़ेगा, इत्यस्मात् क्यप करोगे तो वृज्या रूप बनेगा। इज्जा में क्या हो गया? यज धातु से वची स्वपीति संप्रसारण होकर के बन गया। तत्वबोधनी उपसर्ग गोकी से शुरू कर दे रहे हैं। बाउल का कर्तव्य पीति माधवा, बाउल का कर्तव्य भी कर सकते ऐसे कहते हैं। अतएव उप समीपे स्वधर्मम आदधाति, ऐसे विग्रह वाक्य करते हैं। इत्युपादिति व्याचक्षते, कित्वा धातु लोप हो गया है। अंतर्धि अंत शब्द श्यांग की विधि वार्तिकाद उपसर्गत्व मान करके उपसर्ग योग में धा धातु से भी की कर दिया। और उपाधीयते नहीं दी, येनेन उपसमीपे स्वधर्म आददातित्युपाधि बावड़काद कर्तरी किरीति माधवादि ग्रंथ नादर्थविधि ध्वनितम, कि उपाधीयते अनेन कह दिया ना इन्होंने, मूल कारण है। इसे कर्तव्य उत्पत्ति करना जो माधवी धातु प्रतिकार का है वो उचित नहीं लगता है। यदि बावड़काद करने में कोई आपत्ति नहीं है, ये अपने ओर से वो कह दिए। बावड़का कर्तरी किरीति माधवादि ग्रंथ जो है नादर्थ ध्वनितम, विधाता विश्वसृद्विधि इत्यत्रापि कर्तृमाभूत तिन, किंतु विध विधान इत्यस्माद् इक उपधात कित इति इनी रूप सिद्ध है। इन्नंत बना लेंगे बोल रहे हो, कित इति इनी रूप सिद्धि, इन प्रत्यय करके रूप बना लूंगा वहां, तिन करने की जरूरत नहीं। विश्वसृड विधि, यहाँ विधि बना रहे हैं ना, इत्यत्रापि कर, इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं, कर्तरी में करने की जरूरत नहीं। यहाँ भी कर्ण अर्थ में हो जाएगा। धातु अलग कर, विध धातु कर देंगे, भी सर धातु लेंगे ही नहीं, सीधे विध धातु ले लिया। श्रेयांग तेन गयो अपवादे थी, यत्तु प्रक्रिया ग्रंथम व्याचक्षाणा आहो भाष्य तो अधिकारो अधिकार गई भी उदारत यदि तद्रवसात। प्रक्रिया ग्रंथ में ग्रंथ का व्याख्यान करने वाले कुछ ऐसे लोग कहते हैं, भाष्यकार ने कहा है अधिकार अधिकार, घय भी विधान किया ना क्री धातु से, अधिकार इस तरह से किया है उन्होंने। यदि तद्रवसात नहीं तत्र स्त्रित्व विशिष्टो भाव अर्थ किंतु पुंस विशिष्ट ध्येयम, वहाँ अधिका करोति कहा करके पुंस विशिष्ट लिया उन्होंने भाव, न कि स्त्रित्व विशिष्ट। अतएव घय होने में कोई आपत्ति नहीं। पुंस विशिष्ट हम कह ही रहे हैं, पुंस विशिष्ट में घय करो, स्त्रित्व विशिष्ट होगा तो घय को पाल के तिन करो, ये व्यवस्था हम दे ही रहे हैं। अजपौत्विति त्योर अवकाश कहाँ है? चयहलवा में, तीनों अवकाश कृति हृदय में, चिनोति स्तौतिभ्यांतो स्त्रियाम उभय प्रसंगे प्रत्यात्ति नित्यर्थ। स्पष्ट है ना? अच्छा, और आपको बाध्य करती प्रामादिकमिति स्वाय स्वी निष्ठायमिति निष्ठायमेव स्वी भाविदात इति भाव श्रूयजेति प्रत्यात् करणादिकरणयोश्चेति लुटि प्राप्ते वचनम श्रुति श्रोत्राम यजेरिति यजेक्तिनि वचिस्वपि संप्रसारणे व्रश्च प्रसिद्धि सत्वे इष्टित रूपम इज्जते अनेय विग्रहवाक्य होगा।
एवं इष्यते अनया में भी इष्ट यही रूप बनेगा। स्तुयते अनया से स्तुति गुणाभाव हो गया। तेन नत्वम इति कीर्णिरित्यादौ रदाभ्याम इत्यनेन नत्वम, लोनिरित्यादौ तो ल्वादिपित्यनेन नत्व हो जाती थी विवेकः। लादयति निपटाए दो इसको, हाँ हो जाएगा। लादो निष्ठायाम इत्यत्र इत्यर्थः चूर्तिरिति तीचैति चर फलोरुत्वे रोरुपदाया दीर्घ इति दीर्घा चायते चायरी पूजा निशामनयो तिन्नपीति अस्त्रियाम इति प्रतिषेधेन स्त्रियाम वासुर विधेर अबाधत, बाध न होने से कहा गया। अंगोपवाद इति पुरस्ताद अपवादनेन स्तादिभ्य आतश्चुति पचस्तु शीतविदादिति प्राप्तस्य अंगोपवादो न तो नुलियोरपि इति भाव। नुल और ई उनको बाधेगा नहीं। नुल यो तो परत्वाद भवदेव, बल्कि इनसे भी पर होने के नाते इसको भी बाध करके नुल ही होगा, ई होगा। का तम स्थायी काम तम स्थायीम इति भाष्यकार प्रयोगा। देखो भाष्यकार नुल भी किया है, इन भी किया है और प्रयोग किए हैं। प्रसिद्धिरिधि देतिस्ताम इति आस्ताम इत्यतः देखो इत्ये आता इत्तम, इससे आता इत्तम संगीतिरिधि घुमास्ता इत्यादि ना इत्तम हो गया। उदात्त इति मंत्रे विशेष यदि सूत्राद अनुवर्तते इत्यर्थ। एवं च तिन्नन्तस्य आदिदातत्व प्राप्ते ऊति युति इत्यादि अंतुदात्त इति परिसन्नर्थ। देखिए स्पष्ट है यहाँ। इत्वा भावयति देतिसति इति प्राप्त से भावयति अंतर्दि नकार से इत्वा विनोतेस्तु गुण इति बोध्यम। कीर्तेते न्यास संधि युचि प्राप्ते तिन निपाते उदात्तत्व च निपाते इत्यर्थः। तान सुते कीर्तिम प्रयोग हुआ है वेद में। प्रजेज उदात्त इत्येव पित कारणम तो उत्तर तृत्वकर्तम। पित कारण क्यों किया क्यप में उत्तर आगे सूत्रों में ह्रस्व से प्रतिकृत से तुक करने के लिए पित किया गया है, यहाँ उसका प्रयोजन नहीं है।